अल्हम्दुलिल्लाह अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरह 24 वर्स 30 द लाइट अल नूर। लास्ट वर्स में हमने पढ़ा द यू कमिट नो एरर बाय एंटरिंग 29 में कि अनइनहिबिटेड होम्स वेयरिन देयर इज समथिंग दैट बिलोंग्स टू यू, गॉड नोस एवरीथिंग यू रिवील एंड एवरीथिंग यू कंसील। द ड्रेस कोड फॉर द बिलीवर्स, ये जो 30 वर्स में है उसमें हमको कैसे ड्रेस पहनना है उसके बारे में। टेल द बिलीविंग मैन that they shall subdue their eyes and not stare at the woman and to maintain their chastity. This is purer for them. God is fully cognizant of everything they do. And tell the believing woman to subdue their eyes and maintain their chastity. They shall not reveal any parts of their bodies except that which is necessary. They shall cover their chests and shall not relax this code in the presence of other than their husbands, their fathers and father of their husband, their son and son of their husband, their brothers, the son of their brothers, sons of their sisters, and other women. The male servants or employees whose sexual drive has been nullified, or the children who have not reached the puberty. They shall not strike their feet when they walk in order to seek the reveal certain details of their bodies. All of you shall repent to God, O you believers, that you may succeed. यानी इसमें जो ड्रेस कोड के लिए कहा गया है वो ये है कि वुमन को ऐसा जो ये लोग अभी बुर्खा और पर्दा और पूरा बॉडी का पार्ट जो ढकने का है ऐसा कुरान में नहीं कहा है। जो नेसेसरी है वो तो रहेगा ही, अल्लाह ने कहा है कुरान में, वो ढकने की जरूरत नहीं, जैसे कि हाथ है, मुंह है, पर बॉडी को कवर करना है अच्छे से। ड्रेसिंग मॉडेस्टली देयरफॉर इज अ ट्रेट फॉर द बिलीविंग मैन एंड वुमन। द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ वुमन ड्रेस इज टू लेंथन हर गारमेंट्स एंड टू कवर हर चेस्ट। जैसे अरब ट्रेडिशन में जो था वो फॉल्स इंप्रेशन थी कि वुमन को पूरा हेड टू टो तक कवर करना है, ऐसा कोई कुरान में इस्लामिक ड्रेस नहीं है। सो इनकरेज मैरिज टू डिस्करेज इमोरलिटी। यू शैल इनकरेज दोज ऑफ यू हु आर सिंगल टू गेट मैरिड, दे मे marry the righteous among you or male and female servants. If they are poor, God will enrich them from his grace. God is bounteous and knower. यानी कि जो अल्लाह कहते हैं कि जो ये मैरिज कर सकते उसको मैरिज करना चाहिए, और जो पुअर है उनको अल्लाह अपनी तरफ से इनायत करेगा। तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं गरीब हूँ तो मैं कैसे मैरिज करूँ। अल्लाह जो है वही वासिउन अलीम है, यानी बाउंटियस है और सब चीज़ को जानने वाला है। Those who cannot afford to get married shall maintain morality until God provides for them from His grace. Those among you or servants who wish to be freed in order to marry, you shall grant them their wish once you realize that they are honest, and give them from God's money that He has bestowed upon you. You shall not force your girls to commit prostitution, seeking the materials of this world, if they wish to be chaste. If anyone force them, the God, seeing that they may force, is forgiver and merciful. यानी कि अल्लाह इसमें क्या कह रहा है कि जो अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते मैरिज के लिए तो तुम्हें अपनी मॉरलिटी को मेंटेन करना है जब तक कि अल्लाह अपने ग्रेस से तुमको प्रोवाइड ना कर दे। और जो कोई गरीब है या कोई तुम्हारा सर्वेंट है जो मैरिज नहीं कर सकता तो तुमको उनको पैसा दे के या उनको मैरिज करवाना चाहिए, और जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसमें से। और तुम्हें किसी भी लड़की को फोर्सफुली गलत तरीके से पैसे कमाने की वजह से प्रोस्टिट्यूशन उसको उसमें नहीं डालना चाहिए। ये अल्लाह की तरफ से बड़ा गुनाह है। और किसी ने फोर्सफुली डाला किसी को तो अल्लाह उसको माफ़ करने वाला है। जिस लड़की को उसमें डाला गया है तो वो लड़की का गुनाह नहीं है, अल्लाह उसको माफ़ करने वाला है और रहमान और रहीम है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से वो नहीं किया है उसने। इसलिए वी हैव रिवील टू यू क्लियरिफाइंग रिविलेशन एंड एग्जाम्पल्स फ्रॉम द पास्ट जनरेशन एंड इनलाइटमेंट फॉर द राइटियस। तो हमने ये तुम्हें जो रिविलेशन किया है वो 5 जनरेशन में से है। एग्जाम्पल भी उसमें दिए हुए हैं कि जिससे तुम वमइज़्ज़तुन लिल मुत्तकीन कि तुम उससे राइटियस बनो और उसमें से तुम अच्छी चीज़ें सीखो। 35 गॉड इज़ द लाइट ऑफ द हेवन। ये वजह है ना, ये जो सूरह तुम पढ़ रही हो ना, ये वर्स, इसी की वजह से ये सूरह का नाम पड़ा हुआ है द लाइट, नूर। जिसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अल्लाह का नूर है वो क्या है, वो किस तरह से, ये तो हम देख ही नहीं सकते। अल्लाह ने मटेरियल चीज़ में से इसको बताया हुआ है कि अल्लाह का नूर है वो, अल्लाह कितना एक्सट्रीम लेवल का वो पाक है और कितना नूर है उसमें। गॉड इज द लाइट्स ऑफ द हेवन एंड द अर्थ, यानी कि जो भी लाइट, वो लाइट यानी कि प्रकाश, वो अकेला नहीं प्रकाश, दैट इज नॉट अ काइंड ऑफ लाइट। वो तो सन है, वो कितना हेवी लाइट है, पर ये जो लाइट है वो क्या है कि वो एक राइटियस प्योरिटी, और वो एक जिसको कहते हैं ना कि अल्लाह की एक प्रेजेंस
जिसको बोलते हैं, जहाँ पे वो प्रेजेंस होती है तो उसी की वजह से सब कुछ चलता है, और तुम उसकी प्रेजेंस के जितने करीब होगे उतना तुम्हें ज़्यादा सुकून मिलेगा। जो अभी ये हेवन और अर्थ है, ये वो लास्ट 7th यूनिवर्स है, तो यहाँ पे अल्लाह की प्रेजेंस जो है हमें बहुत ही कम है, तो इसकी वजह से हमको सब दर्द, पेन और सब कुछ ऐसा फीलिंग होता है, डर का, किसी बार खौफ का, क्योंकि हम अल्लाह की प्रेजेंस नहीं है। फिर भी हमें अल्लाह को याद करते रहना है कि जिससे हम उसको प्रेजेंस को फील करते रहे। और 8th यूनिवर्स जब बनेगा जहन्नम, उसमें तो अल्लाह की प्रेजेंस ही नहीं होगी, तो इसमें लोग दर्द और वही होगा। और जो जन्नत है वो अल्लाह के करीब है, सबसे हाईएस्ट टॉप में है, तो जो जितना जन्नत में भी जितना अल्लाह के करीब होगा जो भी, उसको उतनी अल्लाह की जो लाइट है उसकी फीलिंग होगी और उतना ही उसको सुकून और पीस होगा। उसमें भी हायर हेवन है और लोअर हेवन है, तो हायर हेवन यानी अल्लाह के जितने करीब होगे उतना ज़्यादा नूर अल्लाह का महसूस होगा। तो ये जो है उस आयत में यही अल्लाह बता रहे हैं, गॉड इज द लाइट ऑफ द हेवन एंड द अर्थ। द एलिगोरी, एलिगोरी यानी एक एग्जाम्पल अल्लाह दे रहे, तुम उसको महसूस नहीं कर सकते, तो एक एग्जाम्पल की तरह से तुमको अल्लाह महसूस करवा रहा है। द एलिगोरी ऑफ हिज लाइट इज दैट ऑफ अ कॉनकेव मिरर बिहाइंड द लैम्प that is placed inside a glass container. The glass container is like a bright, pear-like star. The fuel thereof is supplied from the blessed oil-producing tree. That is the neither eastern nor western. Its oil is almost self-radiating, needs no fire to ignite it. Light upon light. समझ में आया? God guides to his light whomever he wills. यानी अल्लाह वो नूर को, यानी कि एक लैंप है कॉनकेव मिरर के टाइप। जो कॉनकेव मिरर होता है ना, वो एक्सट्रीमली तुमको चमकता हुआ दिखता है, क्योंकि उसमें जो लाइट का रिफ्लेक्शन है ना वो बहुत ही प्योर तरीके हो जाता है, यानी नॉर्मल मिरर नहीं है। और वो मिरर के अंदर एक लैंप है, वो एक ग्लास कंटेनर के अंदर रखा हुआ है। अभी इसका अरबी तो तुम सोच नहीं सकते आयत का कितना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया होगा, ये तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ है, पर तुम उसको महसूस करो कि वो मिरर, अल्लाह ने बताया कि वो एक कॉनकेव टाइप का मिरर है जिसके अंदर लैंप है, वो ग्लास कंटेनर के अंदर रखा है। वो ग्लास कंटेनर है वो भी एक्सट्रीमली ब्राइट है, जैसे कि एक स्टार होता है ना, पियर लाइक स्टार की जो लाइट होती है ना, ऐसा वो पियर के अंदर वो लैंप रखा हुआ है। और जो उसमें फ्यूल होता है ना अभी सलगाने के लिए, वो ऐसे झाड़ में से बनाया हुआ है जो हजारों साल से झाड़ जो रहते हैं ना, ओलिव ऑयल का ट्री है ना, वो 1000 साल के ऊपर रहता है, तो उसका जो ऑयल होता है ना वो बहुत ही ऐसे तुम निकालो ना तो तुमको वो चमकता हुआ दिखे वो ऑयल। तो ऐसा ऑयल उसमें डाला हुआ है कि उसको फायर की भी अगर जरूरत नहीं है, बिना फायर के ही उसमें चमक आ जाएगी वो, अगर वो ग्लास के अंदर रखा है तो तुम सोचो कि अगर फायर करने के बाद जब वो लैंप जलेगा तो वो जब फायर वो जनरेट करेगा वो ग्लास के अंदर, तो कैसा उसमें नूर आएगा प्योर। यानी अल्लाह इसमें बता रहा है कि जो ट्री है वो भी ईस्टर्न और वेस्टर्न, उसको कोई जगह से इम्प्योर नहीं है, वो ऑयल भी प्योर है, वो ग्लास भी इतना ब्राइट है जैसे स्टार है। तो एक एग्जाम्पल इंसान को उसके तरीके से, जो उसके सामान है उसके तरीके से अल्लाह एक एग्जाम्पल दे रहा है, बाकी हम तो उसको फील नहीं कर सकते। एलिगोरी, अल्लाह ने क्या पहले बताया, द एलिगोरी, सिर्फ एक समझाने की वजह से। ईस्टर्न और वेस्टर्न, क्योंकि वो सब अल्लाह नहीं बनाए ना, ये सब चीजें किसने बनाई है, तो अल्लाह बता रहा है कि वो पाक चीजों में से तुम उसकी नूर है वो इस तरह से है कि सेल्फ रेडिएटिंग है, यानी अल्लाह का नूर है वो किसी की कोई जरूरत नहीं है उसको, किसी की ऑलरेडी नूर है वो चमकता है, और अल्लाह वो नूर को जिससे चाहता है उससे गाइड करता है। यानी कोई अच्छा इंसान है, कोई राइटियस है, कोई ईमान वाला है, तो इसका मतलब है कि अल्लाह का उसका नूर उसके साथ में, यानी अल्लाह ने उसको गाइड किया हुआ है, अल्लाह ने उसके साथ में, अल्लाह उसको, यानी कि अल्लाह उसको देख रहा है, अल्लाह उसको गाइड कर रहा है, तो वो अल्लाह का नूर उसके साथ में, उसका मतलब है। हालांकि वो बहुत फार है, लेकिन हालांकि अल्लाह ने तुम्हें अपने हिसाब से रखा हुआ है, अल्लाह ने तुम्हें गुमराह नहीं कर दिया। जो बेईमान होते अल्लाह क्या करते हैं, अल्लाह उनको छोड़ देते, अल्लाह उसको मोहब्बत नहीं करते, तो उसको जो भी जाता है ना वो शैतान की तरफ से अल्लाह उसको दे देता है दुनिया में। और जो ईमान वाला है अल्लाह उसको गाइड करता है, तो उसको हर एक चीज में हेल्प करता है, उसको इतना ज्यादा भी कोई चीज नहीं देगा कि जिससे उसका ईमान टूट जाएगा, या इतना कम भी नहीं देगा, इतनी भी वो नहीं देगा इसी के वो उसका ईमान भी टूट जाएगा। यानी अल्लाह उसको हर एक चीज में क्या करेगा, गाइड करेगा, क्योंकि अल्लाह को वो सीख कर रहा है, अल्लाह कोई वो ढूंढ रहा है, अल्लाह कोई वो याद कर रहा है, तो अल्लाह भी उसके साथ में ही रहता है, उसको ऑलवेज उसके पास में होता है, तो उसको गाइड करता है, उसका नूर है वो। अल्लाह ने इस तरह से बनाया है कि देखो अल्लाह यहाँ पे भी है, और अमेरिका में कोई जगह पे कोई ईमान वाला है तो उसके पास में भी, उसको कोई प्रेजेंस की वो जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक्सट्रीम हाई डायमेंशन में,
जैसे कैसे जीन है वो हायर डायमेंशन में, तो हमको देख सकते हैं, हम उनको नहीं देख सकते। मैंने बताया था ना टू वे पेपर में एक चीज यहाँ से यहाँ उठा के रखो, तो वो जो 2 डायमेंशन में हो गए वो सोचेंगे यार मुझे तो इतना ट्रैवल करना पड़ेगा। तुम तो उसको एक पेपर में यहाँ से उठा लिया और यहाँ पे रख दिया, 1 ही सेकंड लगा तुझे, और तुम यहाँ भी हो सकते हो यहाँ भी हो सकते हो। उसको तो इतना ट्रैवल करना पड़ेगा ना, वो तो तुमको देख भी नहीं सकता, क्योंकि वो तो ऐसा और ऐसा ही जा सकता है, ऊपर नीचे नहीं जा सकता। 2 डायमेंशन यानी आगे पीछे दाएं बाएं, बस ऊपर नीचे ऐसा नहीं जा सकता, 3 डायमेंशन में नहीं जा सकता वो। तो उनको हम आवाज करेंगे तो भी उसको लगेगा हाँ कोई भूत आया। वो हमको देख तो नहीं सकता, आवाज सुन सकता है पर हमको देख नहीं सकता, क्योंकि वो लोअर डायमेंशन में। तो यही चीज है कि 3 डायमेंशन के ऊपर 4th डायमेंशन में जो है जिन, वो हमको देख सकते हैं। वो एक चीज यहाँ से यहाँ, जैसे सुलेमान नबी ने कहा था ना मेरा तख्त लेके आओ, तो उसको लिए बहुत आसान है यहाँ से हलाना, क्योंकि वो हायर डायमेंशन में। तो अल्लाह जो है उसका डायमेंशन तो कितना होगा, 11, 12, 13, 14 एक्सट्रीमली हायर डायमेंशन होगा। और जो जितना हायर डायमेंशन में तुम जाते जाते हो, तो एक ही जगह पे तुम हजारों जगह पे हो सकते हो। हाँ, लाखों करोड़ों अब्जों जगह पे भी तुम एक ही टाइम में हो सकते हो, क्योंकि वो तुम एक्सट्रीमली हायर डायमेंशन में हो। तो अल्लाह तो सबसे हाईएस्ट है, तो वो एक जगह पे मल्टीपल टाइम में उसका नूर है वो हो सकता है, समझ रही? बिकॉज दैट्स काइंड ऑफ द डायमेंशन इफ यू आर, ही इज अ प्रेजेंस, ओमनी प्रेजेंस। अल्लाह बोलते हैं ना कि वो हर जगह पे है, एवरीवेयर। तो यहाँ पे उसका नूर है सिर्फ, अल्लाह की प्रेजेंस। तो अल्लाह अगर प्रेजेंस करेगा तो सब ये हो जाएगा। मैंने बताया था ना कि जैसे हम उंगली करते, अगर वो पेपर में डालूंगा तो पेपर पूरा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, अंदर में भूकंप आ जाएगा। तो अल्लाह ने जैसे मूसा नबी ने बोला था कि मुझे तुम्हें देखना है, तो अल्लाह ने बोला कि तुम मुझे नहीं देख सकते, तो भी तुम देख रहे। तो अल्लाह ने सिर्फ अपनी एक झलक दी तो पूरा पहाड़ चूर हो गया और वो बेभान हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि अल्लाह यहाँ पे नहीं आ सकता अभी ये डायमेंशन में। अल्लाह ने बनाया ही यूनिवर्स इस तरह से, और उसका नूर है वो गाइड करता रहेगा ईमान वाले को। ये अल्लाह इस आयत में बता रहा है कि नीड्स नो फायर टू इग्नाइट लाइट अपॉन लाइट, यानी इट्स इन्फिनिट है वो पावर जो है लाइट का। तो गॉड गाइड्स टू हिज लाइट whomever he wills to be guided, यानी वो लाइट से अल्लाह जिसको गाइड करना चाहे उसको गाइड करेगा। गॉड decides the parable of the people, ये अल्लाह क्या बता रहा है तुम्हें, पेराबल यानी कि एग्जाम्पल बता रहा है जिससे कि तुम समझो। ये क्या है कि काइंड ऑफ द पेराबल है, यानी कि एक मिसाल अल्लाह ने तुम्हें बताई है। अल्लाह नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मिन यसाओ, ये मई यसाओ यानी अल्लाह जिसा चाहे। अल्लाह नूर यहदी अल्लाह, यहदी यानी हिदायत देता है वो नूर से अल्लाह जिसको चाहे। वह बजरिबुल्लाहु अल इमसाला लिन्नासे, मिसाल यानी कि अल्लाह ने क्या बोला है, अल मिसाला यानी कि एक मिसाल दी है ये समझाने के लिए लोगों को। लिन्नासे यानी इंसान। वल्लाहु बिकुल्ले सईन अलीम, अल्लाह है वो हर एक चीज को जानने वाला है। बेकुल्ले सईन अलीम, सईन यानी हर एक, इसका इल्म है हर एक चीज को कवर किया हुआ है उसने। तो ये जो आयत है वो 35 बहुत बड़ी आयत है, इसमें बहुत सारी निशानी है और ये नूर है जो कुरान में अल्लाह का। तो हमें ये चाहिए कि हम अल्लाह की नूर मिले, अल्लाह को हमें हर वक्त में हम यही महसूस करें कि वो हमारे पास में ही है। अल्लाह कहता है कि तुम 2 होते हो तो तीसरा अल्लाह होता है, तुम 4 हो तो 5वां अल्लाह होता है। वो हर एक जगह पे ओमनी प्रेजेंट है, वो हर एक जगह पे उसका नूर है, वो हर चीज को कंट्रोल करता है। तो हमको बस वही सबमिट करना है कि हर चीज अल्लाह तू ही करता है, तू ही सब कुछ करने वाला है। तो तुमको गाइडेंस दे, तुमको रहमत दे और हमें माफ कर दे हमारे गुनाहों को। ये अल्लाह से हमें कॉन्स्टेंटली उसको तस्बीह करना है, उसको याद करना है और उसको महसूस करना है। नहीं कोई चीज़ हम खुद से कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ करने वाला क्या है, अल्लाह ही है। वही हमारा टेस्ट कर रहा है, और अगर हम उसको सोचते रहे, यही हमारा दुनिया में आने का मकसद है कि हम अल्लाह को सोचते रहे, उसकी इबादत करते हैं, तो हमारे साथ में ही है वो। कोई चीज़ डरने की जरूरत नहीं है, कोई खौफ करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अल्लाह तुम्हें हैप्पी ही रखेगा दुनिया और आखिरत दोनों में, ये अल्लाह का वादा है। तुबिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हस्बुनल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 36 verse, God guidance is found in houses exalted by God, for his name is commemorated therein, glorifying him therein day and night. फी बयूते अज़िनुल्लाह, यानी कि ऐसा घर है जहाँ पे अल्लाह की याद होती है। अन तुरफ़उ व युज़करा फ़ीहा समहु यसब्बिहुल्लाहु फ़ीहा बिल गुदुव्वा वला इसाला, यानी यसब्बुहु यानी कि अल्लाह की पाकीज़गी, ग्लोरीफाइंग होती है वहाँ पे।
डे एंड नाइट में, और उसका नाम जो है वो पुकारा जाता है, तो वहां पे तुम्हें अल्लाह का नूर मिलेगा। जो 35 वर्ष में अल्लाह ने क्या बताया, नूर के बारे में बताया ना, तो ऐसा नूर कहाँ पे मिलेगा, जहां, यानी कि दुनिया में कोई नूर, यानी वो लाइट, ऐसा नहीं है कि प्रकाश है वो, ये लाइट है वो गाइडेंस है, यानी कि जहां पे अल्लाह को याद किया जाता है, अल्लाह के नाम की तस्बीह की जाती है, वहां पे तुमको वो नूर दिखाई देगा। वो कोई गरीब का घर भी होगा, अंधेरा भी होगा, तो भी वो इतना मतलब नहीं कि अल्लाह का नूर नहीं है वहां पे। वो अल्लाह को याद कर रहा होगा, अल्लाह की इबादत डे एंड नाइट कर रहा होगा, तो वहां पे वो तुम्हें अल्लाह का गाइडेंस दिखेगा। समझ में आया? तो ऐसा ही है मस्जिद जो भी है, वो मस्जिद में भी जहां पर अल्लाह का जिक्र होगा तो वहां पे तुम्हें अल्लाह की नूर मिलेगा। बाकी तुम करोड़ों अब्जों की मस्जिद बना लो तो भी वहां पे अल्लाह का नूर नहीं मिलेगा। अगर वहां पे देखो सब मीटर मस्जिद बना रहे चेन्नई में, तो अभी हमें तकलीफ है वहां बनाने में, छोटी सी जगह लेके हमने, अभी वहां पे परमिशन सब मिल गई, अभी डेमोलिश करेंगे, फिर वहां पे इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, सब फाइनल हो चुका इतने टाइम से। पर वो छोटी सी जगह है, पर हाँ, पर वो जगह में अल्लाह की इबादत की जाएगी तो पूरे वर्ल्ड में जहां पे भी मस्जिद होगी, वही मस्जिद अल्लाह का नूर, वो दूर से ऊपर से कोई फरिश्ता होगा ना तो उसको वहां पे लाइट दिखेगी। फरिश्ते होते हैं, जैसे हम प्लेन में जाते हैं तो हमको कैसे दिखता है, रात होता है तो यहाँ लाइट है, यहाँ लाइट है, दिखती है ना। तो वो नूर क्या होता है जो इंसान का, कि जो फरिश्ते ऊपर से देखते होगे ना तो उनको लाइट दिखती है, जहां पे ईमान वाले होते हैं ना, वहां पे जहां पे अल्लाह की जिक्र किया जाता है तो उनको दिखाई देता है कि ये अल्लाह का कोई जिक्र कर रहा है, अल्लाह का बंदा है, तो उसका नूर उसको दिखाई देगा वो डायमेंशन में, वो अल्लाह बताना चाहते हैं। बाकी सब अंधेरा ही दिखेगा, भले लाइट होगी वहां पे, वो सब अंधेरा ही दिखेगा कि वहां पे अल्लाह का याद नहीं हो रहा। ये चीज अल्लाह ये 36 वर्ष में बता रहे हैं कि हिज हाउस एक्सल्टेड बाय गॉड, फॉर हिज नेम इज कॉमेमोरेटेड देयर इन, ग्लोरीफाइंग हिम देयर इन डे एंड नाइट। इसी जगह पे तुम्हें गाइडेंस, तुम्हें अल्लाह का मिलेगा, यानी ऐसा नूर मिलेगा। 37 पीपल हु आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय बिजनेस और ट्रेड फ्रॉम कॉमेमोरेटिंग गॉड, यानी कि कोई बिजनेस या कोई ट्रेड अल्लाह की याद से उसको गाफिल नहीं कर सकता। यानी कि अगर मैं कोई ट्रेड कर रहा हूँ लेकिन अल्लाह को ही याद कर रहा हूँ, अल्लाह को ही महसूस कर रहा हूँ, मैं कोई जगह पे काम कर रहा हूँ तो भी मैं क्या कर रहा हूँ, अल्लाह को ही महसूस कर रहा हूँ, तो वो अल्लाह चाहता है कि उसको कोई दुनिया की चीज है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। दे ऑब्जर्व द कॉन्टेक्ट प्रेयर्स एंड गिव द ऑब्लिगेटरी चैरिटी, वो हमेशा नमाज पढ़ते हैं और जक़ात देते हैं। एंड दे आर कॉन्शियस ऑफ द डे व्हेन द माइंड्स एंड द आईज विल बी हॉरिफाइड, वो लोग बहुत ही कॉन्शियस होते हैं, यानी कि सचेत होते हैं, किस के दिन से, कि जब आखिरत में खड़े किए जाएंगे जिस दिन से, क्योंकि उस टाइम में जो हमारी आंखें और माइंड होगी ना वो हॉरिफाई हो जाएगी उसको देख के, तो उनको उनका डर रहता है। अभी मैं वहां पे गया था दुबई में, तो वो आदमी को मैंने सिर्फ इतना कहा गॉड विलिंग, तो भी उसको पसंद नहीं आया। जो ट्रेडर को मिलने गया था वो बहुत बड़ा ट्रेडर था, करोड़ों कमा रहा था, एक दिन में वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ कमाता है ट्रेडिंग से, पर उसको कितना घमंड था अपनी स्किल का कि मेरी स्किल से ही ये सब हो रहा है। तो जब मैंने उसको बताया गॉड विलिंग करके, तो उसको वो भी पसंद नहीं आया कि तुम क्यों अल्लाह को बीच में या गॉड को क्यों बीच में ला रहे हो, इसमें ट्रेडिंग में ऐसा कोई इमोशन नहीं होता। यानी उसको इतना घमंड हो गया है कि अल्लाह के नाम लेने को भी वो नहीं है। पर उसी घर में हमने नमाज भी पढ़ी, अल्लाह को वक्त हो गया तो नमाज भी हमने पढ़ी वहां पे, और अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह हमको, उससे भी कोई चीज की कोई लिमिट नहीं है। तो तुमको चाहिए कि वो कोई भी बिजनेस करो, कोई भी चीज करो, अल्लाह को तुमको याद करना है। कोई भी चीज हमें अगर डिस्ट्रैक्ट कर देती है अल्लाह की याद से, तो इसका मतलब है कि वही हमारा खुदा हो गया है उस टाइम के लिए। अगर हमने कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करने लगे कि हाँ भाई ये बिजनेस से मुझे पैसा मिल रहा है, या ये चीज मैं कर रहा हूँ तो इसी से मेरा पूरा फोकस उसमें करना चाहिए मुझे, और तुम अल्लाह की याद को छोड़ देते हो, तो इसका मतलब है तुम उसी के ऊपर यकीन तुमने कर दिया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कि अल्लाह क्या बता रहा है कि जो ईमान वाला होता है उसको, पीपल हु आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय बिजनेस और ट्रेड फ्रॉम कॉमेमोरेटिंग गॉड, यानी जब वक्त होता है अल्लाह की इबादत का तो सब छोड़ के अल्लाह की इबादत करते हैं, वो कोई चीज दूसरा नहीं सोचते। और वो करने के बाद में वो जब नमाज भी पढ़ लेते हैं उसके बाद में भी अल्लाह को ही याद करते रहते हैं। गॉड विल सर्टेनली रिवार्ड देम, अल्लाह क्या बोलते हैं कि अल्लाह उसको पक्का रिवार्ड देगा फॉर देयर गुड वर्क्स, कोई शक नहीं है उसमें। एंड विल शावर देम विथ हिज ग्रेस, अल्लाह अपनी रहमत से उसको देगा। गॉड प्रोवाइड्स फॉर हुमेवर ही विल्स विदाउट लिमिट्स, तो अल्लाह उसको क्या देगा, बेहिसाब देगा, बेगैरिन हिसाब, जिसका यकीन नहीं होगा। जो इबादत करने वाला है उसको, और वो जो देगा बेहिसाब से, लेकिन वो जो दे रहा है उसको भी हमें संभलने की ताकत चाहिए ना। अगर अभी मुझे कोई 1000 करोड़ दे दे तो मुझे वो पैसे रखने की है, काबिलियत है?
वो भी देखना है ना कि वो पैसा अगर ज्यादा आ गया तो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे इसको सिक्योरिटी नहीं करना है, तो बुरे लोग भी, मेरी लाइफ और ट्रबल हो जाएगी, किडनैप कोई कर लेगा, कोई बुरी चीज आ जाएगी, क्योंकि पैसा जितना ज्यादा आता है उतना तुमको उसको संभलना भी आना चाहिए। तो अल्लाह देख रहा है कि तुम्हारे में कितनी काबिलियत है। अगर अल्लाह तुम्हें बोला ना कि जो नूर, अल्लाह को जिसको नूर देना है तो अल्लाह उसको वो मेजर के साथ में देगा। जब वो मैच्योर हो जाएगा, उसको मालूम है कि वो पैसा मिलने के बाद वो घमंडी भी नहीं होगा, या वो पैसे का गलत इस्तेमाल भी नहीं करेगा, उससे उसका ईमान भी नहीं छूट जाएगा, और वो पैसे के आने की वजह से वो अल्लाह को भूल भी नहीं जाएगा। ये किसको मालूम है? तुम्हें। हमें तो लगेगा हमें सब अच्छा ही करूंगा, लेकिन ऐसा होता, जब आता है वो चीज तब हम भटक जाते हैं। वो आने के बाद मालूम होता है, जाने से पहले तो सब कोई अच्छा ही सोचता है। जब कुछ नहीं होता है किसी के पास तो वो यही सोचेगा मेरे पास ये होगा, ये करूंगा, वो करूंगा। जब वो हकीकत में आएगा तब वो करेगा कि नहीं, वो अल्लाह को मालूम है। किसको? तो अल्लाह इसी में वही चीज बता रहा है कि तुम अल्लाह का रिवार्ड का वो टेंशन मत करो, अल्लाह तुम्हें देगा जब तुम्हारा वो टाइम आ जाएगा। तुमको सिर्फ अल्लाह को याद करना है, अपने आप को मेच्योर बनाना है, तुम उसकी तरफ कोशिश करो, पैसे की तरफ मत कोशिश करो भागने की तरफ कि मैं इतना कर लूंगा, इतना कर लूंगा, तो वो कुछ नहीं होने वाला उससे फायदा। हाँ, अगर तुम्हें ईमान भी चाहिए, हाँ अगर तुम्हें सिर्फ पैसा ही चाहिए, ईमान से कोई लेना देना नहीं, तो अल्लाह तुमको वो दे देगा। अगर अल्लाह तुम्हें पसंद नहीं करता और तुम सिर्फ पैसों के लिए सोच के कर रहे हो कोई भी चीज, करोड़ अब्जोपति बनना है, बाकी सब कुछ नहीं मुझे सोचना है, तो अल्लाह तुमको वो दे ही देगा, क्योंकि तुम उसको पागलों की तरह सोच रहे हो। तो अल्लाह ने यूनिवर्स का डिजाइन इस तरह से बनाया, पर अल्लाह का नूर तुमको नहीं मिलेगा, उसको मिलने के बाद तुम भटक जाओगे। जो सूरह फातिहा में है ना, गैरिल मगदूब अलैहिम वलद्दालिन, यानी कि अल्लाह का कहर, अल्लाह का गुस्सा उनके ऊपर हुआ, और वो लोग से अल्लाह तुम्हें बचा जिसको तूने गुमराह कर दिया। ये लास्ट वर्ष है ना, वो दुआ है कि अल्लाह तुम तेरे गुस्से से हमें तू बचा, और जो लोग गुमराह हो गए, जिसको तूने अपने गुमराह कर दिया, उससे भी हमें तू बचा, हमें ऐसा मत कर, हमें सच्चे रास्ते पे लेके जा, सिरातुल मुस्तकीम, वो रास्ते के ऊपर जिसमें नेक लोग चले। तो ये चीज होती है। तो अल्लाह क्या बोला कि अल्लाह को, ईमान वाले को कोई रोकने का कोई फायदा नहीं है। जो रिजक है ना, उसको क्यों रोक के रखता है? उसको अल्लाह से कोई मतलब नहीं, अल्लाह को तो देना ही चाहता है अल्लाह, पर तुम उसको काबिल हो। अगर 5,000 50,000 करोड़ आ जाए मेरे पास, तो मैं उसको संभालने के लिए मैं काबिल हूं कि नहीं हूं? अब सिमिल को तुम छोड़ दो रास्ते के ऊपर, जा भाई तू दूध लेके आ जा, वो काबिल है उसके लिए? तुम छोड़ दो, नहीं नहीं जा अभी तू, दरवाजा खोल देता हूं, जा लेके आ जा, साइकिल लेके अपनी, जाएगा? वो लेके आ सकता है? वो तो अभी यहाँ बाहर जाके गुम हो जाएगा भागते भागते, उसको क्या मालूम है? वो इतना मैच्योर ही नहीं है, वो काबिल ही नहीं है अभी। उसको तुम कितना भी दे दो, कुछ भी दे दो, वो कितना भी ये दे दो, वो करके आ सकता है? पैसा दे दो उसको, 10,000 रुपया दे दो, जा एक खाली 10 रुपए की दूध की थैली लेके आ जा, वो तो फेंक देगा पैसा वहां पे, या कोई चुरा के लेके जाएगा, और वो उठा के लेके जाएगा। तो वो किसको मालूम है? अल्लाह को मालूम। अल्लाह का इल्म तो हमारे से कई गुना एक्सट्रीमली, हमारा तो उसके सामने इल्म 0.00000001 भी नहीं है, हम 0% है। तो उसको इल्म है कि कहां पे किसको क्या चाहिए। तो हमको क्या करना चाहिए कि अल्लाह को याद करते रहना चाहिए, अपने आप को मैच्योर बनाते रहना चाहिए, गुनाह से बचना चाहिए। बस ये चीज तुम करते रहो, अल्लाह बाकी का सब कुछ तुम्हें कर देगा। क्योंकि तुम्हें जब परवाह ही नहीं होगी ना वो पैसों की, वो चीज की, या मटेरियल लाइफ की, तो समझ लो कि वो तुमको अल्लाह दे देगा। जब तुमको वो आने से तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तुम न्यूट्रल हो जाओगे, आइदर यू आर स्टेइंग इन अ पुअर और यू आर स्टेइंग रिच, यू विल बी द न्यूट्रल। व्हेन द अल्लाह नोस इट, नाउ यू आर अ न्यूट्रल, अल्लाह विल स्टार्ट टू गिव। वो भी एक साथ में नहीं दे देगा कि वो तुमको मिल जाए तो भी उसका सिक्योरिटी करना भी तुमको हार्ड हो जाए। अगर 1,000 करोड़ आ गए तुम्हारे पास, तुम उसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, पर वो पैसा को तुमको संभालना भी आना चाहिए ना, वो भी इल्म तुमको होना चाहिए ना कि मुझे कहां कहां रखना है उसको, वरना वो वबा हो जाएगी तुम्हारे लिए, और लोग का प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी देखो ये जो इलोन मस्क के, ये फेसबुक के जो ओनर है, वो अपनी सिक्योरिटी के पाछल हर साल करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, और वो भी उनको ट्रस्टेबल पीपल फाइंड करना पड़ता है सिक्योरिटी में। उसकी सिक्योरिटी का पढ़ो तुम, कितना करोड़ों रुपया, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन, ऐसा मंथली उसका खर्चा आता है सिर्फ सिक्योरिटी का। अपनी पर्सनल सिक्योरिटीज, पर्सनल बॉडीगार्ड, और वो भी बहुत ज्यादा डिमांड है ऐसे लोगों की भी, और वो भी मिलिट्री से वो लोग हायर करते हैं, और वो लोग भी देखते हैं कि उसका भी ट्रस्ट करना पड़ता है उनको, कि हालांकि वही पैसा लेके उनको कोई चीज ना कर दे,
इतना तो उनको स्ट्रेस रहता है। हमको यहाँ से दूर से सब दिखता है, पर अंदर से वो लोगों को लाइफ में कितना स्ट्रेस होता है। यहाँ से वहां जाने के लिए भी सिक्योरिटी लेके जाना पड़ता है। तो इतना पैसा तुमको दे दिया तो तुम उसको संभाल नहीं पाए तो क्या फायदा फिर। गॉट द पॉइंट। हमको यहाँ से लगता है सब कुछ, पर उनकी लाइफ में वहां पे तुम जाके देखो तो तुमको मालूम पड़ेगा कि इट्स दे आर लिविंग इन द हेल, दे आर हैव नो इन इंडिपेंडेंस। तो पैसा अल्लाह देगा तो उससे हमको हैप्पीनेस होना चाहिए, ना कि वो हमारे लिए मुसीबत का कारण बन जाए कि उसको हम बोले यार ये तो क्या हो गया, अभी तो ना मेरे, तो ऐसा हमको नहीं चाहिए। अल्लाह तुमको देगा मेजर के साथ में, और इतना भी देगा कि तुमको सिक्योरिटी भी कंट्रोल रहेगी तुम्हारी, वो भी इल्म देगा उसके साथ में इंशाल्लाह। 39 चेजिंग अ मैरिज। अल्लाह के बोलते एज फॉर दोज हु डिसबिलीव देयर वर्क्स आर लाइक अ मैरिज इन द डिजर्ट, अ थर्स्टी पर्सन थिंक्स दैट इट इज अ वाटर बट व्हेन ही, जो अभी तुमको मैंने बताया ना कि पानी वाले को लगता है कि वो पानी है, पर दूर से जब दौड़ के जाएगा तो वहाँ पानी नहीं होगा, सिर्फ मैरिज होगा। तो ऐसा ही होता है उनके साथ। जो डिसबिलीवर है वो पैसे के लिए फेच, उनको मिल भी जाता है, वो मिलने के बाद उनको लगता है ये तो मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ, ये तो मैं हैप्पीनेस मुझे मिली ही नहीं इससे, वो फिर भागते रहते और पैसों के लिए और इस मटेरियल लाइफ के लिए, पर हैप्पीनेस मिलती नहीं है उनको। ये खरीद लिया, ये कार ले ली, वो ले ली, 2 मिनट के लिए हो गया। जैसे हम दूर से देखते ना, पानी दिख गया, हाँ चलो पी लूंगा अभी मैं, वैसे जैसे वापस जाते तो और दूर हो जाता है। उसको जैसे पहुंच लेते हैं ना कि हाँ अभी मैं पी लिया इसको मैंने, तो और दूर हो जाता है। यानी हैप्पीनेस उससे नहीं मिलती, पैसा मिल जाने से हैप्पीनेस नहीं मिलती। तो ईमान वालों तो पैसा हो या नहीं हो वो हैप्पी ही रहते हैं ना, ही डजंट केयर अबाउट द मनी। तो अल्लाह उसको देगा तो वो भी उसको कोई वो नहीं होगा। सो ये अल्लाह इसके लिए सीधा इमीडिएटली एग्जांपल दिया, थर्स्टी पर्सन थिंक्स दैट इट इज वाटर बट व्हेन ही रीचेस इट ही फाइंड्स दैट इट इज नथिंग and he finds God there is instead to requite them fully for his work. God is the most efficient reckoner. यानी कि अल्लाह जब उसको आखिरत में उसको जब बताएगा तब उन्हें मालूम पड़ेगा कि वो जो सारे काम किए थे ना वो सब माइरस की तरह पानी की तरह उड़ गया वहां में, वो पानी था ही नहीं। तो ये दोनों जगह से ये एग्जाम्पल अल्लाह ने काउंट किया है कि दुनिया में भी तुमको वो नहीं मिलेगा और आखिरत में भी जो सारे काम तुमने किए होंगे वो भी इसी तरह उड़ जाएंगे, वो रियलिटी उसमें कुछ नहीं होगी। एक्साइल फ्रॉम गॉड, टोटल डार्कनेस। अब अल्लाह ने नूर की बात की तो ये 40 वर्स में क्या क्या, अनोदर एलिगोरी इज दैट ऑफ बीइंग इन टोटल डार्कनेस इन द मिस्ट ऑफ वायलेंट ओशियन विद द वेव्स अपॉन वेव्स। देखो अल्लाह ने पहले नूर की बात की, अब ये एग्जाम्पल बताया ना यार, साइंस का ये मिरेकल है। क्योंकि ये जब कुरान नाजिल हुआ था किसी ने पानी के अंदर जाके नहीं देखा था कि वहां अंधेरा होता है। जो लोग जाते थे पानी में, थोड़े जाते थे तो वहां पर लाइट आती है ना, पर एक सर्टेन लेवल के बाद में लाइट वहां से पेनिट्रेट नहीं होती पानी के अंदर, तो वहां पे तुम्हें पूरा अंधेरा ही होगा, तुम अपना हाथ भी नहीं देख सकते। तो इतना अंदर पानी के लिए तो तुमको वो पहन के जाना पड़ेगा। उस टाइम में के लोगों के पास वो नहीं था तो वो इतना डीप तो जा नहीं सकते थे। आज भी अभी भी करंटली जो ह्यूमन बीइंग है उसने डीप ओशियन को डिस्कवर नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि इतना डीप है कि वो इतना डीप जा ही नहीं सकते, इतना हाई प्रेशर है उसके अंदर। अभी भी कितनी चीज है ओशियन के अंदर वो लोगों ने डिस्कवर नहीं की हुई है। ये आज भी है, तुम देखो इसमें विकिपीडिया में, गूगल में सर्च करो, अप टू सर्टेन किलोमीटर ओनली दे वेंट। उसके नीचे तो वो कितने अभी और शायद जल परी होगी, कितने कितने वो हो गए क्रिएचर्स, वो किसी को नहीं मालूम। और इतने पानी के अंदर भी रहते, इतने हेवी प्रेशर में। देखो अल्लाह ने उसको डिजाइन करके बनाया। और वो तो ठीक है, इक्विपमेंट भी नहीं जा सकता इतने अंदर, रोबोट भी नहीं जा सकता क्योंकि इतना प्रेशर होता है वहां टूट जाता है। हाँ, तो वो सर्टेन डेप्थ के अंदर उन्होंने ओशियन को भी नहीं फाइंड किया। ऐसे ही अर्थ के अंदर भी वो लोगों ने पर्टिकुलर होल के बाद में वहां भी होल नहीं कर पाते क्योंकि वहां भी गर्म लावा है, तो वो सारे इक्विपमेंट जल जाते हैं। ऐसे ही पानी के अंदर इतना प्रेशर है कि उसके अंदर डेप्थ में इतने हैवी प्रेशर के सामना नहीं कर सकते। तो वो उस टाइम में तो कुछ नहीं था, तो वो लोगों ने कैसे ये देखा होगा? अल्लाह ने क्लियरली बताया है कि अंधेरा जिसको डार्कनेस है, इट इज इन अ वायलेंट ओशियन विथ वेव्स अपॉन वेव्स in addition to thick fog, darkness upon darkness. If he look at his own hand, he could barely see it. अपना खुद का हाथ भी नहीं देख पाते, इतना अंधेरा है। तुम समझ रहे हो? अपना खुद का हाथ भी तुम नहीं देख सकते। Whomever God deprives the light will have no light. यानी कि अल्लाह ने जिसे गुमराह किया, जिसको अल्लाह ने नूर नहीं दिया, उसको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। ये डिसबिलीवर की अल्लाह ने एक एग्जाम्पल दिया है कि वो गुमराह हो चुके अंधेरे में,
वो ऐसे ही घूम रहे, उसको कोई नूर ही नहीं है। अल्लाह का जो, अल्लाह की वहादानियत जो है बहुत समझने लायक है कि जो अल्लाह का समझ, अल्लाह की हिदायत है ना, वो अगर किसी को नहीं मिली तो वो अंधेरे में भटका हुआ है। किसी को उसमें से थोड़ा थोड़ा मिल जाता है, पर 100% प्योरनेस जो गाइडेंस है वो अल्लाह जिसको चाहता है वही देता है। ये सूरह जो लाइट है, नूर, उसके साथ में अल्लाह ने ये डार्कनेस का भी एग्जाम्पल दिया। और ऐसा एग्जाम्पल, ये तो साइंटिफिक मिरेकल है ये वर्स, वेव्स अपन वेव्स की। और दूसरी बात कि जो हम समुद्र के ऊपर वेव्स देखते हैं ना, वो एक्चुअली में ऊपर जो वेव होती है ना, वो नीचे से वेव्स आती है। तो इसमें दो वेव्स का है, वेव्स अपॉन वेव्स। पहले नीचे से वेव्स बनती है, फिर वो जाके ऊपर चढ़ती है। तो इसमें अल्लाह ने वो एक वेव्स नहीं कहा है, वेव्स अपॉन वेव्स। तुम सोचो कि कितनी प्रिसीजन है एक वर्ष में। पूरा समुद्र का इल्म अल्लाह ने एक वर्ष में दे दिया। और आज भी कोई समुद्र को पूरा 100% डिस्कवर नहीं किया है, सिर्फ हार्डली 10-20% डिस्कवर किया है बस। हाँ, तो वो इसके अंदर तो इतना अंधेरा है, वहां तुम लाइट ही नहीं ले जा सकते, क्योंकि कोई भी लाइट लेके जाओ अंदर, जैसे प्रेशर आएगा फूट जाएगा, टूट जाएगा। तो तुम अंदर डिस्कवर कैसे कर पाओगे? You got it? So Allah is great. This is the how He is great. So वो तुम सोचो। और अल्लाह लास्ट वर्स हम पढ़ते हैं, टाइम हो गया अभी। डू यू नॉट रियलाइज दैट एवरीवन इन द हेवन एंड द अर्थ ग्लोरीफाइज गॉड, यानी कि तुम लोग देखते नहीं हो कि जो आकाश और धरती में हर एक चीज है वो अल्लाह की सुबहान अल्लाह तस्बीह करती है। वलम तरा अन अल्लाह यसब्बुहु, यसब्बु यानी तस्बीह करती है, लहू मन फिस समावात वल अर्द, जो आकाशों में और धरती में। इवन द बर्ड्स एज दे फ्लाई इन अ कॉलम, तुम देखते हो बर्ड, अल्लाह देखते हैं वो क्या है, वो देखो ये भी एक मिरेकल है। ईच वन नोस इट्स प्रेयर एंड इट्स ग्लोरिफिकेशन, हर एक चीज उसकी प्रेयर और ग्लोरिफिकेशन करती है अपने हिसाब से। गॉड इज फुल्ली अवेयर ऑफ एवरीथिंग दे डू, वल्लाहु अलीमुन बिमा यफअलून। अभी अल्लाह ने पूरा यहाँ पे चीज नहीं बताया, पर आज साइंस ने वो देखा कि बर्ड्स के अंदर वो लोगों ने पिन फिट किया वहां पे सेंसर, कि वो लोग करोड़ों हजारों किलोमीटर दूर से आते हैं, समुद्र के ऊपर से उड़ते हैं, कौन रास्ता दिखाता है उसको? तो वो मैग्नेट, वो बोलते हैं कि वो इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से मालूम पड़ता है। तो उसके लिए तो तुमको इतना बड़ा दिमाग चाहिए, उसके पास तो इतना सा दिमाग है सिर्फ, तो कैसे कैलकुलेट करते? तो आइस उसके ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के साथ में आती है। अगर उसको तुम आइस को ये कर दो ना, बंद होती है ना, तो भी उनको रास्ता दिखता है, क्योंकि वो आइस से फाइंड करते हैं। और सो जाते हैं कभी तो ट्रैवलिंग के टाइम में, तो उस टाइम में भी वो रास्ता ढूंढ लेते अपना, कहाँ लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, कितना ऊपर लेना है। पानी के ऊपर तो नीचे जाएंगे तो डूब जाएंगे। तो वही अल्लाह यही बोल रहा है, यू गॉड इवन बर्ड एज दे फ्लाई इन कॉलम, एक कॉलम में फ्लाई करते हैं ना ऐसे, पूरा एक ग्रुप झूठ में जाते हैं। उसमें अगर मालूम पड़ा कि कोई बर्ड ये हो गया तो वो पीछे आ जाता है और उसकी लीडरशिप कोई दूसरा ले लेता है। तो उस ये माइग्रेशन बर्ड का तो पूरा डॉक्यूमेंट्री बना हुआ है इसके ऊपर। तो इसमें अल्लाह की वहादानियत है, अल्लाह का, अल्लाह ने वो अपने हिसाब से अल्लाह ने बताया कि वो तस्बीह करते हैं और अल्लाह की ग्लोरिफिकेशन भी करते हैं उसके साथ में, उड़ने के साथ में। और हर एक चीज अल्लाह ने बताई है, तो एक एग्जाम्पल दिखाया। और अल्लाह ने क्या कहा कि डू यू नॉट रियलाइज एवरीवन इन हेवन, तो हम क्यों अल्लाह की तस्बीह नहीं करते? इंसान है वो, अल्लाह ने उसको आज़ादी दी है, उसको चाहे तो कर सकता है, चाहे तो नहीं कर सकता। एनिमल है वो तो अल्लाह की ग्लोरीफाई करते ही है, वो तो पास हो गए उसकी टेस्ट में। हमारी टेस्ट है कि हमको करना है नहीं करना, अल्लाह ने हमारे ऊपर छोड़ दिया है, क्योंकि हमने वो खुद पसंद किया ऐसा बनने को। टू गॉड बिलोंग्स द सोवेरेनिटी ऑफ द हेवन एंड द अर्थ, एंड टू गॉड इज द फाइनल डेस्टिनी। वलिल्लाहु मुल्कुस समावात, यानी कि पूरा मालिक है वो कौन है? आकाश का अल्लाह है, और अल्लाह के पास ही सबको जाना है। बाकी